हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं है। प्रभु जी, भजन की आवाज नहीं आ रही है। क्या माता जी, आवाज नहीं आ रही? नहीं प्रभु जी। नहीं, अब आने लगी, अभी आई है, अभी आई? अभी आप बोले ना तो वो नहीं सुनाई नहीं, दी। भजन की आवाज। हाँ, नहीं नहीं, भजन की नहीं आई यार, शुरू में आई थी बस। कुछ गड़बड़ हुआ है। अभी आ रही माता जी? जय प्रभु जी, आपकी आ रही है, वो भजन की नहीं। दोनों आई, दोनों आई। दोनों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप सबका हरे स्वागत है। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण, रश्मि दंडवत माता जी और प्रणाम। अशोक प्रभु जी को एडमिन बना दे। किसको माता जी? रश्मि माता जी और अशोक प्रभु जी नहीं बने हैं। अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो ये पृथु महाराज की यज्ञ में इंद्र कैसे विघ्न डाल रहे हैं उसका वर्णन चल रहा था। जब पृथु महाराज 99 यज्ञ पूरे कर चुके थे, 100वां यज्ञ के जब वो 100वां यज्ञ करने जा रहे थे तो इंद्र ने बहुत चाल चली, घोड़ा चुरा दिया और ये सब चल रहा है। इंद्र एक ऐसा है ब्रह्मांड में जो 100 यज्ञ कर चुका है। यज्ञ करने का मतलब होता है भगवान को तुष्ट करना। 100 यज्ञ करना बहुत बड़ी बात होती है। इंद्र एक है, वो दूसरे दूसरे किसी को नहीं चाहता है कि वो 100 यज्ञ कर सके। यहाँ तक कि कोई अगर
भक्ति में, तपस्या में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, इंद्र उसको भी समन करना चाहता है। ये क्योंकि इंद्र भी हमारे भौतिक प्रकृति उसमें भी है, क्योंकि भले ही स्वर्ग में हो या भौतिक जगत में हो, तो अपने पद को कोई नहीं छोड़ना चाहता। इंद्र को यह डर लगता है कि कहीं ये मेरे कुर्सी न छीन ले, ये बात है। तो यही चल रहा है 100वें यज्ञ में। तो 2 बार घोड़ा चुरा ले गया और पृथु महाराज का पुत्र उसको लेके आया। क्या था? विश्वजीत, अश्वजीत, घोड़े को जीत के लाया, तो इसलिए उसका अश्वजीत कुछ ऐसा रखा था ऋषि मुनियों ने। 2 बार वो ले आया। तीसरी बार फिर गड़बड़ हुई तो पृथु महाराज अपना धनुष बाण लेके उठ खड़े हुए। तो वहां पर अब क्या होता है उसी का वर्णन हो रहा है। एवं इंद्रे हरति अश्वम वैन्य यज्ञ जिघांसया तद्गृहीत विश्रेष्टु पाखंडेषु मतनृणाम् धर्म इति उपधर्मेषु नग्न रक्तपटादिषु प्रायेण सज्जते भ्रांत्या पेशुलेषु च वाङ्मिषु। मेरे साथ पढ़िए। एवं इंद्रे हरति अश्वम एवमिन्द्रे हरति अश्वम् वैन्य यज्ञ जिघांसया वैन्य जिघांसया तद्गृहीत विशिष्टेषु तद्गृहीत विशिष्टेषु पाखंडेषु मतनृणाम् पाखंडेषु मतनृणाम् धर्म इति उपधर्मेषु धर्मेति उपधर्मेषु नग्न रक्त पटादिषु नग्न रक्तपटादिषु प्रायेण सज्जते भ्रांत्या प्रायेण सज्जते भ्रान्त्या पेशुलेषु च वाङ्मिषु। पेशुलेषु च वाङ्मिषु। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार इंद्रे, जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने हरति चुरा लिया अश्वम घोड़ा वैन्य राजा वैन के पुत्र का यज्ञ जिघांसया बंद करने की इच्छा से तत् उसके द्वारा गृहीत स्वीकृत विशिष्टेषु त्यक्त पाखंडेषु छद्म भेष के प्रति मत ही आकर्षण निर्णाम सामान्य लोगों का धर्म पद्धति इति इस प्रकार उपधर्मेषु झूठे धर्मों के प्रति नंगा रक्तपट लाल वेश वाला आदिशु इत्यादि प्रायण सामान्यतः सज्जते आकर्षित होता है भ्रांत्या मूर्खता बस पेशलेषु पटु च तथा वाग्मिषु वाक्पटु विदग्ध जो वाणी में बहुत चतुर होते हैं। इस प्रकार पृथु महाराज के यज्ञ से घोड़े को चुराने के लिए राजा इंद्र ने कई प्रकार के संन्यास धारण किए। कुछ सन्यासी नंगे रहते हैं और कभी कभी लाल वस्त्र धारण करते हैं, वे कापालिक कहलाते हैं। ये इनके पाप कर्मों के प्रतीक मात्र हैं। ऐसे तथा कथित सन्यासी पापियों द्वारा अत्यंत समादृत होते हैं, क्योंकि वे नास्तिक होते हैं और अपने को सही ठहराने के लिए तर्क प्रस्तुत करने में अत्यंत पटु होते हैं। अगर वो आपको समझा दें कि ये सही है, आप मान जाएंगे, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं। किंतु हमें ज्ञात होना चाहिए कि ऐसे लोग ऊपर से धर्म के समर्थक प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में होते नहीं। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त व्यक्ति इन्हें धार्मिक मानकर इनकी ओर आकर्षित होकर अपना जीवन विनष्ट कर लेते हैं। ये होता है। ये बुद्धि हमें आनी चाहिए। क्या करके? हरे कृष्ण महामंत्र जप करके ये बुद्धि, ये मोहग्रस्त न हो हम। क्योंकि आपने सुना भागवतम में, भगवत गीता में सुना, बाहर आकर के किसने कहा अरे नहीं इसकी जरूरत नहीं है, ये करो। आप मोहग्रस्त नहीं होंगे अगर आपके यहाँ श्रद्धा हो गई। अगर श्रद्धा नहीं हुई तो आप विचलित हो जाते हैं, फिर सोचते हैं शायद यही ठीक कर रहा है। इसको कहते हैं मोहग्रस्त होना।
मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार पृथु महाराज के यज्ञ से इस प्रकार पृथु महाराज के यज्ञ से घोड़े को चुराने के लिए घोड़े को चुराने के लिए राजा इंद्र ने कई प्रकार के संन्यास धारण किए। राजा इंद्र ने कई प्रकार के संन्यास धारण किए। कुछ सन्यासी नंगे रहते हैं, कुछ सन्यासी नंगे रहते हैं। आपने देखा होगा इनको जब कुंभ होता है, कुंभ में ये स्नान करने के लिए इनका स्नान होता है तो उस समय दिखते हैं। और कभी कभी लाल वस्त्र धारण करते हैं और कभी लाल वस्त्र धारण करते हैं। वे कापालिक कहलाते हैं। वे कापालिक कहलाते हैं। ये इनके पाप कर्मों के प्रतीक मात्र हैं। ये पाप कर्मों के प्रतीक मात्र हैं। ऐसे तथाकथित सन्यासी पापियों द्वारा अत्यंत समादृत होते हैं। पापियों द्वारा अत्यंत समादृत हैं। हाँ, सम आदृत होते हैं, वो आदर करते हैं इनका, क्योंकि वे नास्तिक होते हैं। नास्तिक होते हैं। हाँ, नास्तिक जो भगवान को नहीं मानेगा इनको पसंद करेगा और अपने को सही ठहराने के लिए तर्क प्रस्तुत करने में अत्यंत पटु होते हैं। तर्क प्रस्तुत करने में अत्यंत होते हैं। ये नास्तिक लोग। किंतु हमें ज्ञान होना चाहिए कि ऐसे लोग ऊपर से धर्म के समर्थक प्रतीत होते हैं। ऐसे लोग ऊपर से समर्थक प्रतीत होते हैं। किंतु वास्तव में होते नहीं। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त व्यक्ति इन्हें धार्मिक मानकर इनकी ओर आकृष्ट होकर अपना जीवन विनष्ट कर देते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तात्पर्य। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तात्पर्य हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, इस कलियुग में अपने दीन दशा के कारण लोग अल्पजीवी, आत्मज्ञान से शून्य तथा झूठे धर्मों को स्वीकार करने वाले होंगे, जिससे वे सदैव मानसिक रूप से विशुद्ध रहेंगे। वैदिक शास्त्रों ने कलियुग में संन्यास ग्रहण करना वर्जित बताया है, क्योंकि अल्पज्ञानी लोग ठगी करने के लिए संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। वास्तविक धर्म तो भगवान की शरण में जाना है। हमें कृष्ण भावनामृत में रहकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। अन्य समस्त संन्यास पद्धतियां तथा धर्म प्रमाणिक नहीं हैं। इस कलियुग में वे धार्मिक होने का दावा कर रहे हैं, यह अत्यधिक शोचनीय है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कलयुग में संन्यास के रूप में आप देखते हैं बहुत सारे पाखंडी होते हैं, बहुत गलत काम करते हैं। ये आपको अभी तक आपने बहुत कुछ प्रमाण है, कुछ जेलों में फंसे हुए हैं, कुछ इधर उधर हैं, जो भी है हमें उस पर तर्क नहीं करना है। लेकिन ये आया कहाँ से, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको, ये ऐसा कि संन्यास के भेष में दूसरा काम करो, किसने सिखाया? इंद्र ने, स्वर्ग के राजा इंद्र ने ये सिखाया। क्यों? पृथु महाराज के 100वें यज्ञ में उसने ये वेश धारण करके घोड़ा चुरा लिया। तो ये बात इंद्र से सीखी और लोग, अब तो ये कॉमन हो चुका है। अगर आपको कहीं गड़बड़ काम करना है, पहले सन्यास के वस्त्र पहनो, सन्यासी के गेरुए वस्त्र पहनो और जाओ करो। ये बहुत जगह ऐसा हुआ है, सन्यासियों के भेष में आकर के लोग बहुत गलत काम कर देते हैं। इसलिए क्या हो गया है कि सन्यासियों पर लोगों का विश्वास बिल्कुल हट गया है। वही अगर सन्यासी भेष में आपके घर आता है, आपको डाउट होता है कि असली है नकली है, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ जगह हो भी चुका है। तो ये इंद्र ने सिखाया।
इंद्र ने ऐसा किया, वहां से शुरू हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी आते हैं अभी कि भैया रोको, वो और कुछ और सीखा जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये आया कहाँ से, क्योंकि सबसे पहले राजा इंद्र ने, स्वर्ग के राजा इंद्र ने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे पृथु महाराज सवा यज्ञ कर सके, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति है जो सवा यज्ञ कर चुका है। और कल ये प्रश्न सबने पूछा कि इंद्र इतना अगर गलत काम करता है तो उसको इंद्र की पोजीशन में क्यों रखा है। ये वास्तविक है सोच, लेकिन वो भगवान का बहुत काम करता है, भगवान का बहुत विश्वसनीय है। हालांकि भगवान से भी उसने छल किया एक बार, तो भी हमको ये सोच अभी ब्रह्मा जी बताएंगे क्यों ऐसा, क्यों क्यों नहीं करना चाहिए, उसको क्यों नहीं मारना चाहिए। तद अभिज्ञाय भगवान पृथु पराक्रमः इंद्राय कुपितो बाणम आदत्तो दत्त, इसको आदत उद्यत कार्मुकः। मेरे साथ पढ़िए। तद अभिज्ञाय भगवान तदभिज्ञाय भगवान पृथु पराक्रमः इंद्राय कुपितो बाणम इंद्राय बाणम आदत उद्यत कार्मुकः। शब्दार्थ है तत् वह अभिज्ञाय जानकर भगवान ईश्वर के अवतार पृथु, राजा पृथु ने, भगवान के शक्त्यावेश अवतार ने, पृथु पराक्रम अत्यंत पराक्रमी इंद्राय इंद्र पर कुपितः अत्यंत क्रुद्ध होकर बाणम बाण आदत्त लिया उद्यत तैयार कार्मुका तीर। जब तीसरी बार उसने गड़बड़ किया, 2 बार तो उनका पुत्र घोड़े को ले आया, तीसरी बार जब गड़बड़ किया तब पृथु महाराज को बहुत गुस्सा आया। अत्यंत पराक्रमी महाराज पृथु ने तुरंत अपना धनुष बाण ले लिया और वे इंद्र को मारने के लिए सन्नद्ध हो गए, तैयार हो गए, क्योंकि इंद्र ने इस प्रकार के अनियमित संन्यास का सूत्रपात किया था। मेरे साथ पढ़िए। अत्यंत पराक्रमी महाराज पृथु ने तुरंत अपना धनुष बाण ले लिया और वे इंद्र को मारने के लिए सन्नद्ध हो गए और वे इंद्र को मारने के लिए सन्नद्ध हो गए, क्योंकि इंद्र ने इस प्रकार के अनियमित संन्यास का सूत्रपात किया था। क्योंकि इंद्र ने इस प्रकार के अनियमित संन्यास का सूत्रपात किया था। तात्पर्य। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, राजा का कर्तव्य है कि वो किन्हीं अधार्मिक पद्धतियों को प्रचलित ना होने दे। चूंकि राजा पृथु भगवान के अवतार थे, अतः ये उनका परम कर्तव्य था कि समस्त प्रकार के अधर्मों को नष्ट कर दें। उनकी पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए समस्त राज्य के प्रधानों को चाहिए कि वे ईश्वर के प्रामाणिक प्रतिनिधि बने और समस्त अधर्मों का विच्छेदन करें। दुर्भाग्यवश से तो कायर हैं जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा करते हैं। ऐसी मनोवृत्ति धार्मिक तथा अधार्मिक पद्धतियों में समन्वय स्थापित करने की एक विधि होती है, किंतु इससे नागरिक आत्म उन्नति के प्रति अरुचि प्रदान करने लगते हैं। इस प्रकार इस हद तक बिगड़ जाती है कि मानव समाज नरक बन जाता है। हरे कृष्णा। साक्षात तम ऋतुजः शक्रवत् अभिसंधितम् विचक्ष दुष्प्रेक्षम् असह्य रंहसम् निवार्याम् आसु अहो महामते न युञ्जते अत्र अन्यवदः प्रचोदितात्। मेरे साथ पढ़िए धीरे धीरे। तम ऋतुजः शक्रवत् अभिसंधितम्
विचक्ष दुष्प्रेक्षम असह्य रंहसम दुष्प्रेक्षम असह्य रंहसम। अब पूरा पढ़िए। विचक्ष दुष्प्रेक्षम असह्य रंहसम निवारयाम आसुः अहो महामते न युञ्जते अत्र अन्यवदः प्रचोदितात् शब्दार्थ है तम राजा पृथु को ऋत्विजा पुरोहितगण शक्र, क्योंकि उन्होंने धनुष बाण उठाया तो मारने के लिए वो दूसरा वध नहीं कर सकते, क्योंकि वहां एक पशु का वध होना है यज्ञ में। तम राजा पृथु को ऋतुजा पुरोहितगण शक्र वध इंद्र का वध अभिसंधितम अपने को तैयार करते हुए विचक से देखकर दुष्प्रेक्षम देखने में भयंकर असह्य असहनी रंहसम जिसका वेग निवार्याम आसु उन्होंने मना किया। अहो ओ महामते हे महापुरुष न नहीं युज्यते आपको शोभनी अत्र इस यज्ञ स्थल में अन्य दूसरे वध वध प्रचोदितात शास्त्र विहित आप दूसरे का वध नहीं कर सकते। क्यों? आपने पशु का वध करना है, इस यज्ञ में दूसरा वध नहीं हो सकता। जब पुरोहितों तथा अन्य सबों ने महाराज पृथु को अत्यंत कुपित तथा इंद्र वध के लिए उद्यत देखा, उन्होंने प्रार्थना की, हे महात्मा उसे मत मारें, क्योंकि यज्ञ में केवल यज्ञ पशु का ही वध किया जा सकता है। शास्त्रों में ऐसे ही आदेश दिए गए हैं। मेरे साथ पढ़िए। जब पुरोहितों तथा अन्य सबों ने महाराज पृथु को अत्यंत कुपित तथा इंद्र वध के लिए उद्यत देखा तो उन्होंने प्रार्थना की, हे महात्मा उसे मत मारें, क्योंकि यज्ञ में केवल यज्ञ पशु का ही वध किया जा सकता है। शास्त्रों में ऐसे ही आदेश दिए गए हैं। तो आपको दूसरा वध करने की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं ऋषि जो पुरोहित गण हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। वध कई उद्देश्यों से किया जाता है। इससे वैदिक मंत्रों के उचित उच्चारण की परीक्षा हो जाती है और यज्ञ अग्नि में डाले गए पशु को नवीन जीवन प्रदान किया जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जा रहे यज्ञ में किसी का वध नहीं होना चाहिए। तो भला इंद्र को कैसे मारा जा सकता है, जो कि वास्तव में यज्ञ में पूजा जाता है और भगवान का अंश है। अतः पुरोहितों ने राजा पृथु से अनुरोध किया कि वे इंद्र को का वध न करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। उनका ये मतलब नहीं था कि इंद्र को दंड मत दो, लेकिन ये यज्ञ में ये गलत हो जाएगा, यज्ञ जो है ये ध्वंस हो जाएगा, उसका किसी का वध नहीं होना, इंद्र का ही नहीं किसी का वध पृथु महाराज को नहीं करना चाहिए, ऐसा उनकी राय थी। वयं मरुत्वन्तं इह अर्थनाशनम भयामहे त्वत्सवसा हतत्विषम्
अयातं या उपहवै अनंतरम प्रसह्य राजन जुह्वाम ते अहितम। मेरे साथ पढ़िए। वयं मरुद्वन्तं इह अर्थनाशनम वयं मरुद्वन्तमिहार्थनाशनम् वयामहे त्वत्सवसा हतद्विषम्। अयातयाम् उपहवै अनंतरम प्रसह्य राजन जुह्वाम ते अहितम। शब्दार्थ है वयम हम मरुद्वंतम। क्या क्या सुझाव दे रहे हैं पुरोहितगण? मरुद्वंतम राजा इंद्र को यहाँ अर्थ आपके हेतु नाशनम विध्वंसक भया महे बुला लेंगे त्वत् श्रवसा आपके सुयश से हत द्विषम पहले से अपनी शक्ति से रहित निस्तेज। अयातयाम इसके पूर्व कभी भी न प्रयुक्त उपहवय आवाहन मंत्रों के द्वारा अनंतरम शीघ्र ही प्रसह्य बलपूर्वक राजन हे राजा जो हुआम अग्नि में बलि कर देंगे ते तुम्हारे अहितम शत्रु को। वो करें हम मंत्रों से उसको यहाँ बुला लेंगे, यहीं उसको अग्नि में डाल देंगे, ये तक कह रहे हैं। देखिए क्या है। हे राजन आपके यज्ञ में विघ्न कर डालने का कारण इंद्र का तेज वैसे ही घट चुका है। बिल्कुल, कितने भी आप यशस्वी हैं, अगर गलत काम करते तो आपका तो तेज वैसे ही घट जाता है। हम अभूतपूर्व वैदिक मंत्रों के द्वारा उसका आवाहन करेंगे, वो अवश्य आएगा। ऐसे मंत्र हैं वैदिक, वो आएगा। इस प्रकार हम अपने मंत्र बल से उसे अग्नि में गिरा देंगे, क्योंकि वो आपका शत्रु है। ऐसे खत्म हो जाएगा। आप उसको मारो मत, हम ऐसे मार देंगे उसको। ये कह रहे हैं ऐसी शक्ति है मंत्रों में। तो ये वेदों के मंत्र में ये ताकत है और उसको शुद्ध करने वाला। इसलिए यज्ञ कलयुग में वर्जित है, क्योंकि यहाँ ऐसा मंत्र ऐसे कोई पढ़ ही नहीं सकता। मंत्र एक बात है, दूसरा उसके साथ छंद। जो छंद है, किस लय में उसको बोलना है, वो भी पता होना चाहिए। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन आपके यज्ञ में विघ्न डालने के कारण इंद्र का तेज वैसे ही घट चुका है। इंद्र का तेज हम अभूतपूर्व वैदिक मंत्रों के द्वारा उसका आवाहन करेंगे, वो अवश्य आएगा। इस प्रकार हम अपने मंत्र बल से उसे अग्नि में गिरा देंगे, क्योंकि वह आपका शत्रु है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा यज्ञ में वैदिक मंत्रों को समुचित उच्चारण से आश्चर्यजनक कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, किंतु कलियुग में एक भी सुजोग को ब्राह्मण नहीं है जो मंत्रों का सही उच्चारण कर सके। अतः ऐसे महान यज्ञों का आयोजन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस युग के लिए तो जो एकमात्र यज्ञ बतलाया गया है वो संकीर्तन आंदोलन ही है। हरे कृष्ण। संकीर्तन यज्ञ है जो कृष्ण भावनामृत में करते हैं लोग। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा कलयुग में खाली संकीर्तन यज्ञ। इति आमंत्र क्रतुपतिम विदुर अस्य ऋतुजोरुषा श्रुग घस्ता
ये घसता भी है, हंसता भी है। गृहस्थान, सृगहस्तान या सृगघस्तान जुह्वतो अभ्येत्य स्वयंभू प्रत्यषेधत। मेरे साथ पढ़िए। इति आमंत्र्य कर्तृपतिम विदुर अस्य ऋतुजोरुषा सृगघस्तान जुह्वतो अभ्येत्य स्वयंभू प्रत्यषेधत। अर्थ है इति इस प्रकार आमंत्र सूचित करके क्रुद्धपतिम यज्ञ के स्वामी राजा पृथु को विदुर, हे विदुर, अस्य पृथु के ऋतुजः पुरोहित रुषा क्रोध में सृगहस्तान हाथ में श्रुवा लेकर, श्रुवा जानते हैं आप, जब आप यज्ञ करते हैं, आपने कभी किया भी होगा, ये एक लकड़ी का होता है जिससे आप आहुति डालते हैं। बाद में तो हाथ से डालते हैं, शुरू में कुछ चीजों में शुरुआ यूज होता है। ये 6-7 होते हैं लकड़ी के, आपने कभी यज्ञ देखा हो। ये ज्यादातर मुझे याद है जब मेरा उपनयन संस्कार हुआ था उस समय ये सारे यूज हुए थे, क्योंकि उस समय ये यज्ञ होता है, अग्नि में आहुति दी जाती है। ये हालांकि कलयुग में वर्जित है ये, लेकिन वो प्रथा में तब छोटा था तो उस समय मैंने देखा है। वो अलग अलग किस्म के लकड़ी होती हैं, लकड़ी में उसमें वो चीज रख करके अग्नि के ऊपर दे करके फिर उसको अग्नि में डालते हैं। वो 4-5 होते हैं, 5 या 5-6 करीब होते हैं, अलग अलग काम के लिए लकड़ी के बने हुए। उनको बाद में जिसके पास है वो ले जाता है, फिर किसी का अगर यहाँ यज्ञ हो फिर उससे मांग के ले जाते हैं। ये शुरुआत उसमें एक होता है, शुरुआत की बात हो रही है। हे विदुर, राजा को सलाह देने से यज्ञ में पुरोहितों ने क्रोध में आकर स्वर्ग राजा इंद्र का आह्वान किया। वे अग्नि में आहुति डालने के वाले ही थे। नहीं, मैं कहा था शुरू हस्तान हाथ में शुरुआ लेकर जुह्वतः आहुति डालते हुए अभ्येत्य प्रारंभ करते ही स्वयंभू ब्रह्मा ने प्रत्यषेधत रोक लिया। आगे ब्रह्मा जी। हे विदुर, राजा को यह सलाह दे चुकने पर यज्ञ करने में जुटे पुरोहितों ने क्रोध में आकर स्वर्ग के राजा इंद्र का आह्वान किया। वे अग्नि में आहुति डालने वाले ही थे कि वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने यज्ञ आरंभ करने से रोक दिया। अब आपके उत्तर मिलते हैं कि इंद्र को क्यों नहीं, क्यों इंद्र स्वर्ग के राजा की पदवी पर क्यों नहीं हटाया। मेरे साथ पढ़िए। हे विदुर, राजा को यह सलाह दे चुकने पर यज्ञ करने में जुटे पुरोहितों ने क्रोध में आकर स्वर्ग के राजा इंद्र का आवाहन किया। वे अग्नि में आहुति डालने वाले थे। कि वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने यज्ञ आरंभ करने से रोक दिया। हाँ, ये अगर आहुति डालते तो इंद्र वहां पहुंच जाता, तो ब्रह्मा जी ने रोक दिया। अब क्या कहते हैं वो सुनते हैं। नवद्यो भवताम इंद्रो यद यज्ञो भगवत तनुः यम जिघ्रांसत यज्ञेन यस्य इष्टाः तन्वः सुराः। मेरे साथ पढ़िए। नवद्यो भवतम इंद्रो नवद्यो भवताम इंद्रो यद यज्ञो भगवत तनुः
यम जिज्ञासत यज्ञेन यस्य इष्टाः तनवः सुराः ना नहीं मध्य पद के योग्य होताम आप सबों के द्वारा इंद्र स्वर्ग का राजा इंद्र यत क्योंकि यज्ञ इंद्र का नाम भगवतः तनु भगवान के शरीर का अंश है वो यम जिसको जिघांसत मारना चाह रहे हो यज्ञेन यज्ञ के द्वारा यस्य इंद्र का इष्टा पूज्य होकर तन्वह शरीर के अंग सुरा देवता देवता भगवान के शरीर के अंग के रूप में माने जाते हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे याजकों यज्ञ करने वालों, आप स्वर्ग के राजा इंद्र को नहीं मार सकते, यह कार्य आपका नहीं है। आपको जान लेना चाहिए कि इंद्र भगवान के ही समान है। वस्तुतः वे भगवान के सबसे अधिक शक्तिशाली सहायक हैं। आप इस यज्ञ द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, किंतु आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये समस्त देवता स्वर्ग राजा इंद्र के अंश हैं। अगर आप देवताओं को आहुति देंगे, देवता कैसे लेंगे आहुति आपकी जब आप इंद्र को मारने के लिए तुले हुए हैं? तो फिर इस महान यज्ञ में उनका वध कैसे कर सकते हैं? बहुत तर्कपूर्ण बात है। जब यज्ञ होता है, यज्ञ में देवताओं का हिस्सा जाता है। आपको पता है पृथ्वी तक को हिस्सा जाता है। पृथु महाराज ने कहा पृथ्वी पर इतना गुस्सा हुए पहले, बाद में अपनी पुत्री की तरह माना पृथ्वी को। उन्होंने बहुत स्नेह पृथ्वी के साथ था उनका, पृथु महाराज का, क्योंकि पृथ्वी ने भरपूर अनाज सब कुछ उत्पन्न करके दिया, तो बहुत खुश हो गए। लेकिन ये आहुति जाती है, पृथ्वी को भी जाती है। उन्होंने कहा कि अपना हिस्सा खाने में तो तू फटाफट करती थी और अब अनाज पैदा नहीं कर रही है। ये सब बात को हमने पढ़ लिया था। तो ये बात हुई। तो उन्होंने कहा कि जब देवताओं का जो राजा है इंद्र, उसको मार रहे हो तो देवता लोग कैसे तुम्हारा यज्ञ का हिस्सा लेंगे? अगर कोई भी हिस्सा न ले तो यज्ञ संपन्न हो ही नहीं सकता। ये उन्होंने लॉजिक बताया। कल आपके प्रश्न का बहुत सारे उत्तर तो यहाँ मिल गए, फिर भी आपका रोष बरकरार है इंद्र के लिए। और सुनिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, ब्रह्मा जी ने संबोधित किया, हे याजकों, आप स्वर्ग के राजा इंद्र को नहीं मार सकते। आप स्वर्ग के राजा इंद्र को नहीं मार सकते। यह कार्य आपका नहीं है। ये कार्य आपका नहीं है। आपको जान लेना चाहिए कि इंद्र भगवान के ही समान है। इंद्र भगवान के ही समान है। हाँ, समान है कहा, भगवान नहीं है, समान है। लेकिन आप कहेंगे समान कैसे है, इसमें इतने दुर्गुण हैं। एक ही दुर्गुण है, अगर उसको आप 100 यज्ञ न करो कोई दुर्गुण नहीं है। ये वे भगवान के सबसे अधिक शक्तिशाली सहायक है। वे भगवान के सबसे शक्तिशाली सहायक है। हाँ, आप इस यज्ञ द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। आप करना चाह रहे हैं। किंतु आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये समस्त देवता स्वर्ग के राजा इंद्र के ही अंश हैं। ये समस्त देवता के राजा इंद्र के ही अंश हैं। तो फिर आप इस महान यज्ञ में उनका वध कैसे कर सकते हैं? तो फिर आप इस महान यज्ञ में वध कैसे कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल तर्क सही है, क्योंकि अगर इंद्र मर गया, मार दिया गया, तो देवता लोग तो लेंगे नहीं, तो आपका यज्ञ तो विध्वंस हो जाएगा। तो ये क्यों कर रहे हो ऐसा? ये कह रहे हैं वो भगवान का बहुत शक्तिशाली सहायक है इंद्र। आपको ये पता होगा, इंद्र ने भगवान से
के साथ भी ऐसा किया। भगवान को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। इंद्र आके माफी मांगा। आपने गोवर्धन परिक्रमा किया होगा, वहां पर मुखारबिंद एक जगह है, मंदिर नहीं है, मुखारबिंद वो जगह है जहां पर इंद्र ने भगवान से माफी मांगी और उनके उस पर्व अवसर पर भगवान को 56 भोग खिलाए थे, ऐसा माना जाता है। माफी मांगी इंद्र ने भगवान को आकर के, गलती हो गई ऐसा। तो इंद्र देवता, महान देवता होते हुए भी क्यों नहीं समझ पाए कि भगवान है? भगवान की लीला। भगवान को क्या आप सोचते हैं अर्जुन भगवान का इतना महान भक्त, उसको ये नहीं पता था कि युद्ध करना है नहीं करना है? क्यों भ्रमित हुआ? भगवान पलट देते हैं माया आपकी। मत्तः ज्ञानम मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ही आता है, ये भगवान ने कहा है भगवद गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वस्य हम हृदय सन्निविष्टो, हृदय में बैठा हूं। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ही स्मृति आती है, ज्ञान आता है। अपोहनम च, विस्मृति भी मेरे से ही आती है। तो भगवान घुमा देते हैं। यशोदा माँ ने कहा मुंह खोल। किसी ने कंप्लेंट किया आपको मिट्टी खा ली जब छोटे थे, मुंह खोल, तूने मिट्टी खाई? नहीं माँ, मैंने नहीं मिट्टी नहीं खाई। मुंह खोल। मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड दिख गया। क्या यशोदा माँ इतनी भी समझदार नहीं थी कि उसको समझ आया ये बच्चा है कौन? क्यों? भगवान ने अपोहनम च, एकदम विस्मृति करा देते। फिर भी उसको अपना बच्चा, क्योंकि वो अपने बच्चा समझ के तो उसको भगवान के जो बाल लीला है उसका आनंद सबसे ज्यादा यशोदा माता ने लिया। अगर उसको पता लग जाए भगवान है तो पूजा करने लगेगी, प्यार कहाँ रहेगा फिर? जो माँ का बच्चे की तरह अपना प्यार होता है, जो एक अतुलनीय है, ऐसा प्यार भौतिक जगत में कुछ होता ही नहीं जो माँ का अपने छोटे बच्चे के लिए प्रेम होता है, तो वो तो खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान ने उसको विस्मृति करा दी, वो भूल गई। उसके बाद कभी कहा उसने तूने क्या दिखा दिया अंदर मेरे को? नहीं। 7 साल का बच्चा गोवर्धन पर्वत अपने हाथ में उठाता है, बाएं हाथ में। माँ ने कहा बेटा तू तो हाथ थक जाएगा। ले माँ, हाथ नहीं थकेगा, उछाल के उंगली पे ले लिया। क्या वो माँ को ये नहीं समझ आता? क्या वो बाप को जो ये नहीं समझ आया कि ये 7 दिन तक ये ऐसा करने वाला ये मानव कैसे हो सकता है? नहीं। स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, विस्मृति करा देते हैं भगवान। ये उनकी कला है भगवान की। तो यहाँ पर इसकी बात आती है। राजा पृथु के महान यज्ञ में विघ्न डालने तथा आपत्ति उठाने के उद्देश्य से राजा इंद्र ने ऐसे साधन अपनाए हैं। सॉरी, ये तो श्लोक मैंने पढ़ा ही नहीं ना। तदिदम पश्यत महद्धर्म व्यतिकरम द्विजा इंद्रेण अनुष्ठितम राज्ञः कर्मे तद्विजिघांसता। मेरे साथ पढ़िए। तद इदम पश्यत महत् धर्म व्यतिकरम द्विजा इंद्रेण अनुष्ठितम राज्ञः कर्म एतद्जिघांसता। शब्दार्थ है तत् तब, इदम यह, पश्यत जरा देखो, महत महान धार्मिक जीवन का व्यतिक्रम विघ्न द्विजा हे ब्राह्मणों, इंद्र द्वारा अनुष्ठितम किया गया राज्ञ राजा का कर्म कार्य एतत् यह यज्ञ विजिघांसता विघ्न डालने का इच्छुक। अब उन्होंने शांत करने के लिए
कोशिश किया। राजा पृथु के महान यज्ञ में विघ्न डालने तथा आपत्ति उठाने के उद्देश्य से राजा इंद्र ने ऐसे साधन अपनाए हैं जो भविष्य में धार्मिक जीवन के सुपथ को नष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हो रहा है, उसका प्रयोग करते हैं लोग। मैं इस ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यदि आप और अधिक विरोध करेंगे तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अनेक अधार्मिक पद्धतियों को फैलाएगा। क्योंकि ब्रह्मा जी को तो ये ब्रह्मांड की चिंता है ना, मालिक है ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने और कुछ किया, उसको रोकने का कोशिश किया, वो कुछ और ऐसे अधार्मिक चीजें करेगा, क्योंकि वो माया भी है, बहुत सारी शक्तियां हैं उसके पास। तो वो ऐसा कुछ करेगा जिससे लोग कहेंगे अरे ये भी हो सकता है। जैसे आप देखते हैं तो ऐसे गेरुए वस्त्र पहन के लोग गड़बड़ करते हैं। लोग कहीं पर जाकर के पुलिस का वेश लेकर चले जाते हैं कहीं पर भी, तो लोगों को एकदम तो समझ नहीं आता है पुलिस है नहीं है, और कभी कभी विवेक काम नहीं करता, तो आप पुलिस ही समझ बैठते हैं। तो ये चीजें जो होती हैं, ये इंद्र ने एक चीज तो सिखा दी हमको, वो और चीज भी सिखाएगा, ऐसे अधर्म फैलेगा, ये मत करो। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए, राजा पृथु के महान यज्ञ में राजा महान यज्ञ में विघ्न डालने तथा आपत्ति उठाने के विघ्न डालने तथा आपत्ति उठाने के उद्देश्य से राजा इंद्र ने ऐसे साधन अपनाए हैं राजा इंद्र ने ऐसे साधन अपनाए हैं जो भविष्य में धार्मिक जीवन के सुपथ को नष्ट कर सकते हैं। जो भविष्य में धार्मिक जीवन के नष्ट कर सकते हैं। इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। मैं इस ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। यदि आप और विरोध करेंगे तो यदि आप और अधिक विरोध करेंगे तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अनेक अधार्मिक पद्धतियों को फैलाएगा। ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी का पुत्र है, ब्रह्मा जी ने पैदा किया इनको, और भगवान का सेवक है। कह रहे शक्तिशाली मत करो ये। अब और क्या कहते हैं, पृथु कीर्ते पृथो भूयात् तरहि एको अनसत् क्रतुः अलम ते कृतुभिः सृष्टैः यद भवान मोक्ष धर्मविद। मेरे साथ, पृथु कीर्ते पृथोर भूयात् तरहि एको अनसत् क्रतुः अलम ते कृतुभिः सृष्टैः यद भवान मोक्ष धर्मविद। शब्दार्थ है, पृथु कीर्ते, व्यापक कीर्ति वाले पृथु, राजा पृथु का, भूयात् हो, तरहि अतः, एक उन सतः क्रतु, 99 यज्ञ करने वाला, एक उन शत हो गया 100, एक कम यानी 99 क्रतु। वाह, संस्कृत भाषा कितनी सुंदर। अलम, कोई लाभ नहीं, बस ते, तुम्हारे क्रतु भी यज्ञ करने से, सुइष्ट, सुसंपन्न, यद, क्योंकि, भगवान, आप, मोक्ष धर्मविद, मोक्ष के मार्ग को जानने वाले। ब्रह्मा जी ने अंत में कहा, ये बात सुनिए, बस महाराज पृथु के 99 यज्ञ ही रहने दो। फिर वे महाराज पृथु की ओर मुड़े और उनसे कहा, आप मोक्ष मार्ग से भली बात परिचित हैं। वो तो उस लेवल पर हैं पृथु महाराज जो भगवत धाम जाने वाले हैं। भगवान के सत्यावेश अवतार तो थे, लेकिन क्या होता है, राजा जब राज्य करता है तो राजा कभी कभी रजोगुण में चला जाता है।
जाना पड़ता है उसको। तो वो धोने के लिए फिर वो तपस्या करता है। तो फिर भी वो वैकुंठ तो जाने वाले ही हैं। तो कहते हैं आपको क्या जरूरत है 100 यज्ञ करने की, फिर भी नहीं कह रहे हैं मैं इंद्र को मनाऊंगा, नहीं कहा। ये हमको अच्छा नहीं लगता है। हम लोग जब पढ़ते हैं हमें ऐसा लगता है कि इंद्र को मनाना चाहिए था कि इतने महान राजा, इतने भगवान का महान भक्त पृथु महाराज, इनको 100वां यज्ञ करने देना चाहिए था। ये हम सबको लगता है, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरी हो सकती है, ब्रह्मा जी की भी। वो भी जीव हैं हमारी तरह, हमसे तो बहुत उच्च जीव में सबसे ऊपर हैं। तो वो कह रहे हैं, फिर वे महाराज पृथुपेर मुड़े, उसको कहते हैं आप मोक्ष के मार्ग से भलीभांति परिचित हैं, अतः आपको और ये अधिक यज्ञ करने से क्या मिलेगा? यज्ञ करते हैं आपको क्या मिलेगा? इंद्र ने, पृथु महाराज ने स्वर्ग तो जाना ही नहीं है, तो स्वर्ग का जो सीट है इंद्र का, वो लेने का उनका कोई मकसद है ही नहीं। वो तो भगवान के भक्त हैं, भगवान का भक्त इंद्र भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें वो रजोगुण में आ गया। अभी तो जो किया वो तो तमोगुणी काम, क्योंकि सारे देवता लोग सतोगुण में ज्यादा होते हैं। लेकिन आप इंद्र को देख रहे हैं, वो रजोगुण नहीं, वो तो तमोगुण में भी चला गया। तो ये पुरोहितों ने कहा उसका तो यश वैसे ही खत्म है। तो ऐसा कार्य करते हैं हम सतोगुण में भी हैं। तो अगर मैं कहता हूं ना, जैसे हम में सतोगुण रहना चाहिए। अभी आप कक्षा में बैठे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, आप सब सतोगुणी। ऐसे ही बाहर निकलेंगे जैसे आप क्लास के बाद, तो आपको रजोगुण में जाना पड़ता है, क्योंकि भौतिक चीजों में रजोगुण होता है। तमोगुण में नहीं जाना चाहिए, वो तो कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन सतोगुण इतना खतरनाक है कि आप रजो में तो एकदम चले गए, कोई परिस्थिति ऐसी आई आप तमोगुण में भी चले जा करके किसी को चैंटा भी मार देते हैं, कहीं लड़ाई कर देते हैं। तो इसलिए क्या चाहिए हमको? शुद्ध सत्व। हम तीनों गुणों को पार करना भगवत धाम जाने के लिए बहुत जरूरी है। तो कैसे प्रैक्टिस होगा कि आप ये गुण में तो आइए, सतोगुण में। सतोगुण में फिर ज्ञान होने लगता है, भगवत गीता समझ आने लगती, भागवतम समझ आने लगता है, भगवान के भक्तों के कार्यकलाप समझ आने लगते हैं। तो फिर कैसे किया जाए, ये महामंत्र ये करेगा। सरल एक चीज अच्छी है हम लोगों के साथ, हम कलयुग में हैं। कलयुग में हमारी बुद्धि कम है, उम्र कम है। इसमें पास करने के लिए आपको 70% नहीं चाहिए 30% ले आइए। तो वो 30% का जो लेवल है प्रभुपाद ने हमारे लिए बना दिया है कि 16 कम से कम माला जपो, ये चीज करो, तुमको वैकुंठ में ले जाऊंगा, वो कह के गए। इसलिए हम उनके शरण में हैं। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा जी ने अंत में कहा, ब्रह्मा जी ने अंत में कहा, बस महाराज पृथु के 99 यज्ञ ही रहने दो। बस तुम महाराज पृथु के 99 यज्ञ रहने दो। फिर वे महाराज पृथु की ओर मुड़े। फिर वे महाराज पृथु की ओर मुड़े और उनसे कहा, आप मोक्ष मार्ग से भलीभांति परिचित हैं। अतः आपको और अधिक यज्ञ करने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा कथुरिया माता जी। हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा ब्रह्मा जी राजा पृथु को निरंतर 100 यज्ञ संपन्न करने से रोकने आए थे। राजा पृथु 100 यज्ञ करने के लिए कृत संकल्प थे और इंद्र ने इसे गंभीरता से लिया, क्योंकि वह शतक्रतु नाम से विख्यात था। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में सभी जीवात्माओं का स्वभाव है कि वे अपने प्रतियोगियों से ईर्ष्या करते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र राजा पृथु के प्रति ईर्ष्यालु था। अतः वह उनके 100 यज्ञों को संपन्न नहीं होने देना चाहता था।
वस्तुतः एक प्रकार से काफी स्पर्धा थी और राजा पृथु को रोकने के लिए तथा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए इंद्र नाना प्रकार की अधार्मिक पद्धतियां चलाने लगा। इन अधार्मिक कार्यों से विरत करने के लिए ब्रह्मा जी यज्ञ स्थल पर स्वयं उपस्थित हुए। जहां तक महाराज पृथु का प्रश्न था, वे तो भगवान के परम भक्त थे, अतः उनके लिए निर्दिष्ट वैदिक अनुष्ठानों को करने की कोई आवश्यकता ना थी। ऐसे अनुष्ठान कर्म कहलाते हैं और दिव्य स्थिति को प्राप्त भक्त के लिए इन्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर भी आदर्श राजा होने के नाते यज्ञ करना पृथु का कर्तव्य था, अतः समझौता तैयार किया गया। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से राजा पृथु इंद्र से अधिक विख्यात होंगे। इस प्रकार राजा पृथु का 100 यज्ञ करने का संकल्प अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा के आशीर्वाद से पूरा हुआ। हरे कृष्णा। धन्यवाद जी। हरे कृष्णा प्रभु। ये आशीर्वाद से पूरा हुआ, यज्ञ नहीं हुआ, लेकिन आशीर्वाद जो मिला वो यज्ञ के समान है। तो ब्रह्मा जी के पुत्र होने के नाते महाराज पृथु मान गए। मानना एक चीज होती है। ये कितना बड़ा है। हाँ, इसको, इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। 33वां। न एव आत्मने महेंद्राय रोषम अर्हतुम अर्हसि भाव अपि भद्रम ते उत्तम श्लोक विग्रह भाव अपि उभव अपि। न एव आत्मने महेंद्राय आत्मने महेंद्राय रोषम अर्हतुम अर्हसि उभौ अपि हि भद्रम ते हाँ, उभाव है ना, उसको उभाव पढ़ सकते हैं। उभाव अपि हि भद्रम ते उत्तम श्लोक विग्रह। उत्तम श्लोक विग्रह। शब्दार्थ है ना नहीं एवं निश्चय ही आत्मने तुमसे अभिन्न महा इंद्राय स्वर्ग के राजा इंद्र पर रोषम क्रोध आर्तुम करने के लिए अर्ह से तुम्हें चाहिए। उभव तुम दोनों अपि निश्चय ही भी भद्रम कल्याण ते तुम्हारा उत्तम श्लोक विग्रह हो भगवान के अवतार। ब्रह्मा जी ने कहा आप दोनों का कल्याण हो। किसका? इंद्र का भी आपका भी, क्योंकि आप तथा इंद्र दोनों ही भगवान के अंश हैं। अतः आपको इंद्र पर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। वो आपसे अभिन्न है। जैसे आप हैं वैसे वो भी है। जैसे भगवान आपके हैं उसके भी हैं। भगवान आपको भी चाहते हैं उसको भी चाहते हैं। इसलिए क्रोध त्याग दो, कहा ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा जी ने कहा आप दोनों का कल्याण हो। आप दोनों का कल्याण हो। क्योंकि आप तथा इंद्र दोनों ही भगवान के अंश हैं। दोनों ही भगवान के अंश हैं। अतः आपको इंद्र पर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। अतः आपको इंद्र पर क्रुद्ध होना चाहिए। वो आपसे अभिन्न है। वो आपसे अभिन्न है। देखो ये होता है घर का सयाना कैसे निपटा दिया। अभी नहीं तो इंद्र का वध तो निश्चित था। यज्ञ तो खैर होना नहीं था। 100वां यज्ञ संपन्न होना नहीं था अगर इंद्र मारा जाता तो। और इंद्र नहीं मारा जाता तो वो होने नहीं देता। तो इन्होंने कितनी अच्छी तरह से ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि आपको 100 यज्ञ का क्या जरूरत है। आप तो मोक्ष को जानते हैं। आपने तो भगवत धाम ही जाना है। तो इंद्र ने नहीं जाना है, क्योंकि इंद्र तो प्रकृति के गुणों से बधा हुआ है। अधिक अगर उसको कोई छेड़े नहीं सदगुण में रहता है। और भगवान के देखो जितने ये भौतिक जगत की जो सृष्टि है उसमें वो बहुत काम करता है, क्योंकि सारे जितने भी राजा हैं उसके देवता हैं उसके अंडर, वो सबसे काम करवाता है। तो भगवान को इधर भौतिक जगत की चिंता नहीं है। तो ये भगवान का अंश है
आप भगवान के अंश हो, आप तो सकता वही सप्ताह हो, आपको तो पता है कि आपको वैकुंठ कैसे जाना है, तो आप इसके पीछे क्यों पड़े, गुस्सा भी छोड़ दो। ये कहा ब्रह्मा जी ने, और सही माने में महाराज पृथु के अंदर गुस्सा समाप्त एकदम खत्म हो गया, कोई ईर्ष्या नहीं रही उनको। बाद में अब ये देखते हुए, पृथु महाराज के इस चरित्र को देखते हुए भगवान विष्णु आते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे, भगवान विष्णु आते हैं इंद्र को लेकर के। इंद्र पृथु महाराज के चरणों पर अपना सिर रख के माफी मांगता है। ये तो शायद फिर पल्लवी माता जी का गुस्सा खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।